हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडिया को समझना चाहते हो, अपने राइट्स जानना चाहते हो और गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये जानना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन समझना मस्ट है। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का रूल बुक है जो बताता है देश कैसे चलता है और सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे। So let's break it down in the simplest way possible. इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि देश कैसे चलेगा। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया जिसमें 299 मेंबर्स थे। इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये सिर्फ लॉज का कलेक्शन नहीं था बल्कि नए इंडिया का विजन था जहां यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों बैलेंस हो सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 ये इफेक्टिव हुआ। इसीलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन टाइम के साथ अमेंडमेंट्स के थ्रू ये एक्सपैंड होते गए। आज भी ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट पर, प्रियम्बल। ये शुरू होता है पावरफुल वर्ड्स के साथ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास है। प्रियम्बल बताता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक मतलब लोग अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं, रिपब्लिक मतलब प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। यहाँ जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी के जैसे वैल्यूज भी मेंशन किए गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। ये प्रियम्बल इंडिया का विजन और आइडेंटिटी डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हमें फ्रीडम देते हैं, जैसे इक्वलिटी, स्पीच और लाइफ का राइट। अगर ये वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। और तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किए गए। तो सिंपल बात, राइट्स हमें पावर देते हैं, ड्यूटीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में। ओरिजिनली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। टाइम के साथ अमेंडमेंट्स होते गए और कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता गया। आज के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट्स थे, जिसमें एटलीस्ट 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 में ही इंक्लूड हुआ है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये टाइम के साथ अडॉप्ट होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। अलग लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, कल्चर्स सब एक साथ रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है कि इतनी डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी मेंटेन रहे। ये इंश्योर करता है कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। तो कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी को सप्रेस नहीं करता बल्कि प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से
इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बना है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं बदल सकती। ये डॉक्ट्रिन इंडियन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंडिया का सुप्रीम लॉ है, सारे लॉज इसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ये हमें राइट्स देता है, और अगर राइट्स वायोलेट हो जाए तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाता है, मतलब पावर अनलिमिटेड नहीं होती। आज के टाइम पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया की आइडेंटिटी है। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1.4 बिलियन लोगों को गाइड करता है, जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम के साथ। इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को गाइड करता है एंड फ्यूचर को शेप करता है। सो रिमेंबर, अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन उस डेमोक्रेसी का सोल है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।